चलिए हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम आपको बायोलॉजी का ये पार्ट 3 पढ़ाएंगे। हमने आपको ब्लड में स्टार्ट किया था। अब आपको आज हमने पिछले लेक्चर में ब्लड कंपोनेंट में छोड़ा था और आज हम आपको ब्लड कंपोनेंट पढ़ाएंगे। चलिए, अगर जो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पिछली वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको डाल दिया गया है और ये आज आपके लिए हम पार्ट 3 डालेंगे। ठीक है, पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं हम आपको। इसमें पढ़ाएंगे क्या, ब्लड कंपोनेंट यानी खून के यौगिक। खून में क्या क्या यौगिक होते हैं, क्या क्या मिलता है खून में। ठीक है, ये आपको हम बताएंगे। तो क्या क्या होता है देखिए, ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट इसमें क्या क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक क्या होती है, हमारे पास इसमें ये सॉलिड पार्ट होता है, यानी सॉलिड पार्ट ठोस पदार्थ, और ये इधर होता है, एक होता है हमारा लिक्विड पार्ट। क्या, लिक्विड पार्ट। तरल पदार्थ या तरल भाग। ठीक है, ये आपके पास समझ। इसको इसमें एक सेल्स जो होता है वो सॉलिड पार्ट से ही जुड़ा हुआ शब्द है, सेल्स यानी कोशिका। अब आपको हम जो कहने चाह रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे क्या क्या होता है इस सॉलिड पार्ट्स में। आपको क्या क्या मिलते हैं सॉलिड पार्ट्स में, आपको आरबीसी मिलेगा। क्या, आरबीसी, और क्या डब्ल्यूबीसी भी मिलेगा। और क्या होता है, और आपका प्लेटलेट्स भी होता है। क्या, प्लेटलेट्स। ये आपकी बात समझ आए, प्लेटलेट्स भी होता है। अगर आपको इंग्लिश में डाउट हो रहा हो तो इंग्लिश थोड़ी सी मेरी वीक है, मैं इंग्लिश में वीक हूँ। और हाँ, आपको इंग्लिश वर्ड इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इंग्लिश में ज्यों का त्यों ही कर देता है। जहाँ पर ज़रूरत होगी आपको हिंदी में लिखने की, मैं हिंदी भी बताऊँगा। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, हम विम्बाणु बोलते हैं। क्या, विम्बाणु। अगर आपको देखा जाए कि किसी को बुखार आता है या वो आता है तो डॉक्टर जो चेक करते हैं, आजकल जो बीमारी होती है, क्या प्लेट्स कम हो जाती हैं। क्या, लोग कहते हैं प्लेट कम होगी, वो प्लेट नहीं, प्लेटलेट्स होती हैं कि वो कम हो जाती हैं तो आदमी एकदम कमज़ोर और बीमार हो जाता है। उसके लिए फिर क्या आपको बताया, बकरी का दूध, कोई पपीते के पत्ते का रस बोलते हैं पीने के लिए, कोई क्या कीवी फल होता है, वो उससे ज़्यादा उससे बढ़ जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, तो आरबीसी, प्लेटलेट्स। और ये आपको इसमें एक चीज़ और बता दी जाए कि ये आरबीसी और ये इनका होता क्या है। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, संख्याओं में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या आरबीसी की होती हैं। उसके बाद किसकी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। क्या, प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद क्या, डब्ल्यूबीसी। बात समझे तो मैं बताऊंगा आपको ये क्यों लिखा रहा हूँ। ये किस में होती हैं, ये मिलियनों में होती हैं, ये लाखों में होती हैं, और ये थाउजेंड्स यानी हज़ारों में होती हैं। और साइज की बात की जाए तो साइज में सबसे बड़ी क्या डब्ल्यूबीसी होती है, इससे बड़ी प्लेटलेट्स होती है, और इससे बड़ी क्या आरबीसी होती है साइज के अकॉर्डिंग। अब आपको सर क्यों बताया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, और हाँ यहाँ पर मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट यानी ब्लड में यौगिक क्या क्या होता है। यौगिक होता है, एक सॉलिड पार्ट्स होता है, एक लिक्विड पार्ट्स होता है। ये लिक्विड पार्ट्स होता है कितना है, ये 55% में होता है और ये 45% होता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड पार्ट्स के अंदर जो मिलते हैं वो क्या, हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो रही। प्लेटलेट्स को हिंदी में विम्बाणु बोलते हैं। अगर क्वांटिटी में देखा जाए, संख्या में देखा जाए, संख्याओं में क्या, संख्या में आरबीसी सबसे। चलिए, जो आरबीसी जो क्वांटिटी में संख्या में होता है तो आरबीसी क्या मिलियनों में होती है, और ये प्लेटलेट्स जो होती है हमारी ये क्या लाखों में होती है। और डब्ल्यूबीसी जो होती है यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो किस में, थाउजेंड में होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मिलियनों में होते हैं। ठीक है, ये साइज अगर जो साइज में काम किया जाए तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या
सबसे बड़ा होता है, प्लेटलेट उससे छोटी और आरबीसी सबसे छोटी होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको पूछा जाए कि क्वांटिटी में सबसे बड़ी कौन सी होती हैं सेल्स होती है, तो क्या बोलेंगे रेड ब्लड सेल्स होती हैं। सबसे छोटी कौन सी है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। अगर साइज में पूछा जाए आपको क्वेश्चन बनेगा कि साइज में सबसे बड़ी क्या वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और सबसे छोटी कौन सी होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट दिन क्या कह रहा है आपको, सर क्या इसमें लिक्विड पार्ट में क्या होता है, तो लिक्विड पार्ट में हमारा क्या प्लाज्मा होता है, क्या प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। चलिए अब जो हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या बना है कि ब्लड यौगिक में आपको क्वेश्चन बनेगा आपके, सर ब्लड यौगिक में कितने पार्ट में सॉलिड पार्ट होता है, कितने हिस्से में सॉलिड पदार्थ होता है, यानी सॉलिड पार्ट ठोस पदार्थ होता है, तो कितना 45% में होता है, लिक्विड पार्ट 55% में होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे, आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आपको क्या यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मा, क्या आपको प्लाज्मा पढ़ाएंगे पहले, फिर उसके बाद जब लेंगे इसमें ब्लड कंपोनेंट के अंदर आपको क्या प्लाज्मा पढ़ना है पहले, क्या। चलिए प्लाज्मा पढ़ाते हैं आपको। प्लाज्मा हिंदी में भी इसको क्या प्लाज्मा, ये प्लाज्मा। सर इसमें क्या होता क्या है, प्लाज्मा एक तरह का मैं आपको क्या बताया मैं, लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है, ये तरल पदार्थ होता है। ये कितने हिस्से में होता है, 55% के हिस्से में होता है। यहाँ से क्वेश्चन जैसे बनेंगे मैं आपको बताता चलूँगा, ये इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी याद भी होगा। अब ये लिक्विड पार्ट होता है इसका, अब आपको पूछा जाए क्वेश्चन की कलर कैसा होता है, इसका कलर, इसका जो कलर होगा वो क्या लाइट येलो होगा, लाइट येलो। इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, हल्का पीला, हल्का पीला। अब जब रंग की बात आती है किसी भी चीज़ में, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, जहाँ पर भी रंग की बात होती है वो रंग किसी ना किसी के अकॉर्डिंग तो रंग होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो होता है हमारा रंग पिगमेंट की वजह से। तो इसमें जो लाइट येलो पिगमेंट होता है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, इसमें होता है बिलीरूबिन नामक पिगमेंट होता है, क्या बिलीरूबिन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बिलीरूबिन, बिलीरूबिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। ये क्या एक पिगमेंट होता है, क्या पिगमेंट, पिगमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं। ये बिलीरूबिन नामक पिगमेंट की वजह से होता है। अब इसकी वजह से अगर बिलीरूबिन की मात्रा अधिक हो जाए, मात्रा अधिक हो जाए तो क्या होता है, मात्रा बढ़ने से, मात्रा अत्यधिक हो जाए तो क्या होता है, हमको पीलिया होता है। इसकी वजह बिलीरूबिन की वजह से क्या होता है, हमको पीलिया, हिंदी में लिख देते हैं पीलिया, क्या होता है, पीलिया होता है। किसकी वजह, अधिक बिलीरूबिन की मात्रा अगर जब बढ़ जाए तो अत्यधिक मात्रा से ये पीलिया होने लगता है। किसकी कमी की वजह से, हमको बिलीरूबिन की कमी से होता है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, आप कहेंगे सर ये बिलीरूबिन पिगमेंट बनता कैसे, तो इसको कौन बनाता है, ये हमारा बिलीरूबिन पिगमेंट लीवर बनाता है। ये हमको 2 पिगमेंट देता है, क्या 2 पिगमेंट देता है, 2 पिगमेंट देता है बिलीरूबिन। ये लीवर हमको 2 पिगमेंट दे, कौन कौन से देता है, सर एक पिगमेंट देता है हमको बिलीरूबिन, बिलीरूबिन पिगमेंट देता है ये हमको एक, और दूसरा क्या देता है, बिलीवर्डन, बिलीवर्डन पिगमेंट देता है। तो ये हिंदी में मैंने आपको वैसे भी लिखा दिया है, बिलीरूबिन और बिलीवर्डन। बिलीवर्डन पिगमेंट देता है। ठीक है, चलिए ये कौन सा कलर देता है, ये बिलीरूबिन येलो कलर देता है, और ये कौन सा देता है, ये ग्रीन कलर देता है, ये हरा रंग देता है, क्या हरा, ये ग्रीन देता है, ये हरा कलर देता है। ये कहाँ पर होता है, ये तो हमारा मैंने बताया बिलीरूबिन पिगमेंट, ये क्या, ये हमारा प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में होता है, क्या प्लाज्मा। ये क्या होता है, ये होता है हमारा ब्ले जूस, कहाँ पर होता है, ब्ले जूस के अंदर होता है। ब्ले जूस को हिंदी में क्या बोलते, पित्त रस, ये
पित्त रस में मिलता है। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ क्या प्लाज्मा के बारे में, इसको हम बाद में जब पित्त रस आएगा तब करवाएंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर क्वेश्चन यहाँ से प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, और ये इस प्लाज्मा में कितना परसेंट में होता है, 55% भाग इसका प्लाज्मा क्या तरल पदार्थ होता है। ये 55% हिस्से में होता है लिक्विड पार्ट हमारे ब्लड कंपाउंड, ब्लड के अंदर जो होगा 55% भाग में क्या होगा, तरल पदार्थ लिक्विड पार्ट होगा। इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है इसका कलर जो होगा प्लाज्मा का, क्वेश्चन कैसे बना, प्लाज्मा का कलर कैसा होगा, ये लाइट येलो होगा, हल्का पीला होगा। अब कहेगा कि प्लाज्मा को जो हल्का पीला रंग देता है वो कौन सा पिगमेंट देता है, या क्या उस पिगमेंट का नाम क्या था, उस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की वजह से इसका रंग हल्का पीला होता है। और बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से हमको क्या होता है, हमको पीलिया होता है। क्या होता है, हमको पीलिया होता है। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बिलीरुबिन नामक पिगमेंट को देता कौन है, इसको कौन देता है, इसको लीवर बनाता है। लीवर हमको 2 पिगमेंट देता है, एक देता है बिलीरुबिन पिगमेंट देता है, एक बिलीवर्डिन पिगमेंट देता है। क्या बिलीवर्डिन होता है, ये बिलीवर्डिन यहाँ आ रहेगा, बिलीवर्डिन पिगमेंट देता है। ठीक है, ये बिलीरुबिन पिगमेंट क्या है, ये येलो कलर का बनता है। क्या, ये बिलीरुबिन पिगमेंट जो होता है ये हमको येलो कलर देता है, और बिलीवर्डिन पिगमेंट कौन सा देता है, ग्रीन देता है। ये ग्रीन जो पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है ये क्या बिले जूस में होता है, क्या पित्त रस में होता है, और ये प्लाज्मा के अंदर मिलता है। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब सर इससे आगे हम पढ़ाएंगे, इससे आगे क्या है कि ये सर ये हमारी समझ में आ चुका है। अब सर आपको क्या बताने वाले हैं ये नोट कीजिए। प्लाज्मा आगे क्या, ये इस प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, इस प्लाज्मा में होता क्या क्या, ये भी आपको ये तो पता है कि लिक्विड पार्ट होता है, लेकिन उस लिक्विड पार्ट में और क्या होता है। लिक्विड पार्ट में जो प्लाज्मा के अंदर होगा, एक होता है वाटर। क्या, वाटर। यहाँ से उस इस टाइप से बताएंगे कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ प्लाज्मा डालो, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा आपको समझ में आ जाएगा। प्लाज्मा इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 होते, एक होता है वाटर। वाटर कितने भाग में होगा, यानी पानी। ये पानी कितने भाग में होगा, ये पानी होगा हमारे 90 से 92% में होता है। आगे क्या होता है, आगे इसमें जो होता है, आगे हमको क्या मिलता है, इसमें होता है ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज प्लस साल्ट प्लस और क्या होता है इसमें मिनरल्स भी होते हैं। ये कितने हिस्से में, 1% होता है। अब यहाँ से ये बनता है कि ये ग्लूकोज साल्ट, ग्लूकोज को ग्लूकोज ही कहते हैं। क्या, ग्लूकोज, हिंदी वाले सुन ध्यान दे लिए, ग्लूकोज, और ये साल्ट यानी नमक। इतनी तो आपके बात समझ में आ रही होगी। और ये मिनरल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, खनिज। क्या, खनिज पदार्थ जो होते हैं वो उनको मिनरल्स बोलते हैं। क्या, ये खनिज। तो ये मिनरल्स होते क्या हैं, जैसे कि क्लोरीन हुआ, फॉस्फेट हुआ, क्लोराइड हुआ, इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ क्या है, ये मिनरल्स होते हैं। आपको मिनरल्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा जब आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से ये बनता है कि ग्लूकोज तो होता है। अब ग्लूकोज के अंदर और क्या, ये आगे बताएं, और क्या होता है यहाँ पर, प्रोटीन। तीसरा क्या होता है, प्रोटीन। ये हमको क्या, प्रोटीन भी होता है इसमें। अब ये प्रोटीन तो होता है, लेकिन प्रोटीन तो बहुत सारे होते हैं, बालों का अलग होता है, ब्लड का अलग, सब चीज़ अलग अलग होते हैं। तो इससे हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो नोट कीजिए। एक होता है प्रोटीन हमारा, इसी के अंदर मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट क्या होता है, थ्रोम्बिन। एक होता है, हिंदी में बोलेंगे थ्रोम्बिन, ओके। दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या, प्रोथ्रोम्बिन, हिंदी में प्रो, इनका हिंदी में वही सेम नाम होता है, ठीक है, टेंशन ना लें, ये ऐसे ही हिंदी में लिखे हुए आते हैं इंग्लिश में। जो तीसरा रहेगा हमारा, तीसरा क्या रहता है, तीसरा यहाँ पर अगर जो तीसरे प्रोटीन की बात की जाए तो तीसरा रहेगा हमारा फाइब्रिन। क्या, फाइब्रिन, फाइब्रिन, हिंदी में बोलेंगे इसको फाइब्रिन, फाइब्रिन नामक होता है। जो चौथा होगा वो हमारा क्या होगा, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनजीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोनजीन।
फाइब्रोनजीन, ठीक है, ये होता है। और जो पांचवा होता है वो हमारा होता है, जो मैंने हीमोग्लोबिन में बताया था आपको कौन सा प्रोटीन होता है, ये होता है हमारा ग्लोब्यूलिन। क्या? ग्लोब्यूलिन, इसको बोलेंगे ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन ये होता है। और एक छठा जो होता है वो नाम मात्र के लिए होता है, वो हमारा होता है एल्ब्यूमिन। क्या? एल्ब्यूमिन, हिंदी में बोलेंगे इसको एल्ब्यूमिन। ये सब नाम मात्र के लिए होता है, इसकी इतनी नहीं होती जितना ये 5 हमारे बॉडी के अंदर मिलेंगे ये वाले। अब इसमें इनका कार्य क्या होता है, इन प्रोटीनों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है, हमारे अगर कहीं पर हाथ पैर में कहीं चोट आ जाती है, अगर कोई ब्लडिंग होती है तो वो ब्लडिंग हमारी कितने समय के लिए होती है? वो हमारी ब्लडिंग 3 से 4 मिनट के लिए होती है, ये 3 से 4 मिनट तक होती है, 4 से 5 होगी लास्ट। लेकिन उस ब्लड में जब बहता है, हमारा नस कट जाती है, जैसे कि ये हमारी क्या नस है, ये उंगली की नस है, ये यहाँ से कट जाएगी ये हमारी, तो ब्लडिंग यहाँ से होना स्टार्ट, जैसे नीचे से कटी है तो ब्लड ये ऐसे चलता है, ये नीचे बहने लगता है, ये ऐसे बहेगा 3 से 4 मिनट तक बहेगा। लेकिन फिर जो यहाँ पर जो ये हमारा ये बनता है, ब्लड रुकता कैसे? यहाँ पर थक्का जमने लगता है, तो तभी तो हमारा ब्लड रुके। इस थक्के को कौन रोकता है? इस थक्के को ये प्रोटीन मिल के रोकती है। लेकिन इनमें वो मुख्य प्रोटीन कौन सी है जो इस थक्के को रोकती है? तो इसमें कौन सी प्रोटीन है? ये प्रोटीन है। क्या? फाइब्रोनजीन। फाइब्रोनजीन क्या है? ये प्रोटीन है हमारी जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। यह प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं आपको ये क्लियर करा दें सर कि प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है? प्लाज्मा में 3 चीज़ होती है। एक वाटर होती है, वाटर क्या 90 से, हाँ ये प्रोटीन जो होगी यहाँ पर प्रोटीन आपको मिलेगी 8 से 9% मिलती है, 8 से 9% हिस्से में प्रोटीन होती है। तो ये क्या, इसमें 90 से 92% वाटर होता है। ग्लूकोज जो होगा हमारा, इसमें तीसरा होता है ग्लूकोज, साल्ट और मिनरल्स होते हैं। ये कितना 1% होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, क्लोराइड हुआ, फास्फोरस हुआ, क्लोरीन हुआ, एक्सेट्रा, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। फिर क्या, ये प्रोटीन होते हैं। इसमें प्रोटीन जो ब्लड के अंदर होंगे उसमें कौन कौन से होंगे? थ्रोम्बिन होगा, एक प्रोथ्रोम्बिन होगा, एक फाइब्रिन होगा, एक फाइब्रोनोजिन होगा, एक ग्लोब्यूलिन होगा, एक ये होता है। ये नाम मात्र के लिए होता है, इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं होती है। लेकिन जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे आपको सब क्लियर करा देंगे, ये सारे प्रोटीन भी पढ़ाएंगे, नंबर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमारा मुक्त रक्त का जो थक्का जमाने का काम करता है वो कौन सा करता है? ये फाइब्रोनोजिन करता है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि सर आप पूछेंगे कि इसमें वाटर, प्लाज्मा के अंदर वाटर कितने % भाग में होता है? तो आपको ऑप्शन दिया 90 से 92% हिस्से में पानी होता है प्लाज्मा के अंदर, और 1% ग्लूकोज, सॉल्ट या मिनरल्स होते हैं, और 8 से 9% प्रोटीन होते हैं। और रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? फाइब्रोनोजिन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, ठीक है। और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं ये आपको दे दिया जाए ऑप्शन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन या फाइब्रोनोजिन। 4 में से वह कौन सा प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है? तो वो कौन सा है? फाइब्रोनोजिन होगा। ये आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट दिन आपको एक चीज़ और आपको समझानी है, इसमें क्या, ग्लूकोज के बारे में। ये ग्लूकोज कार्य क्या होता है? ग्लूकोज होता है हमारा C6H12 और O6, ये होता है। इस ग्लूकोज में हमारे क्या क्या होते हैं ये सब बताइए, ठीक है। ग्लूकोज का ये होता है, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड में बहती है तो ये क्या, जैसे हम सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो इसमें जब ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? जब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, O2 इसमें मिलेगी, तो ऑक्सीजन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ता है। तो किस में तोड़ता है? ऑक्सीजन इस ग्लूकोज में से क्या करेगा कि CO2 को अलग कर देगा और जल को अलग कर देगा, यानी पानी को, H2O को अलग कर देता है। और यहाँ पर क्या करता है? ये एनर्जी बनती है। भाई जब पानी पिएंगे, पानी से ही तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ये हमारे बॉडी में होता कितना पानी? वाटर हमारे बॉडी में कुल बॉडी का वेट का 70% होता है। कितना? 70% होता है कुल बॉडी का, कुल
वजन का, कुल वजन का कितना होता है? 70% क्या पानी होता है, वाटर होता है हमारे शरीर में। और वाटर, अब ये तो शरीर में होता है, लेकिन ब्लड में पानी कितना होता है? ये होता है 90 से 92% जो प्लाज्मा होगा हमारा ब्लड के अंदर, उसमें 90 से 92% पानी होता है। आप कंफ्यूजन में हो जाएं, कभी कहें कि यहाँ सर ने आपको 90 से 92 बताया, ये ऑप्शन में आप टिक मार दोगे। यहाँ पर ध्यान रखें, कुल वजन पूछेगा, बॉडी का, शरीर का कुल वजन का 70% भाग पानी होता है हमारी बॉडी में। तो ये कार्य क्या करता है? H2O को जोड़ता है, ये एनर्जी को, ये एनर्जी जो आती है किसके बेस पर होती है? ये हमारा क्या करती है? ये ATP, ये ATP के थ्रू बनती है। ये ATP कहाँ पर होती है? ATP होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ये होती क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या? पावर हाउस ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिकाओं का शक्ति गृह या कोशिकाओं का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता। अब यहाँ पर आप कहो सर ये ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? ये ATP की फुल फॉर्म होती है, ATP की फॉर्म होती है एडिनोसाइन। क्या? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फोट। क्या? फॉस्फोट। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है हमारी। इसकी क्या? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फोट होता है। इसकी वजह से क्या? माइटोकॉन्ड्रिया आती है, एनर्जी जब बनती है हमारी, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया देती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जब बनती है तो ये क्या? सेल्स तक पहुंचाती है। ये एनर्जी आएगी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्स होते हैं, इसको क्या? पावर हाउस ऑफ सेल्स होते हैं। जब इसके अंदर एनर्जी रहेगी तभी तो ये सेल्स तक पहुंचाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं सर? ये यहाँ से होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर पानी कितने भाग में होता है? 90 से 92% भाग पानी का होता है प्लाज्मा में, और 1% ग्लूकोज, सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रोटीन कितने % होती है? प्रोटीन हमारी प्लाज्मा के अंदर 8 से 9% होती है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा वह कौन सी प्रोटीन है जो हमारे ब्लड को रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है? तो वो कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होती है। ये बात क्लियर आ गई होगी। अच्छा, अब आपको पड़ेगा कि ग्लूकोज का कार्य क्या होता है। ग्लूकोज में अगर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हम क्या, देखिए पेड़ होते हैं वो CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। जब ऑक्सीजन हम ग्लूकोज में हमारे पास जाएगी ब्लडिंग के, तो उसमें जाएगी तो ये ब्रेक डाउन करती है। ये क्या ब्रेक डाउन करती है? ये तोड़ देता है इसको, ग्लूकोज को। तो OT मतलब ऑक्सीजन जब तोड़ेगा उसको तो कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा और जल को, पानी को अलग कर देगा। ठीक है, क्या? पानी को अलग कर देगा। इस पानी को जब अलग करेगा तो ये पानी जब जाएगी, ये क्या होता है? एनर्जी और मिलती है। ये एनर्जी कहाँ पर होती है? एनर्जी बनती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या जब हो जाएगा इकट्ठा तो ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? सेल्स तक पहुंचाती है एनर्जी को। जब एनर्जी सेल्स तक जाती है तब हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हमारा वर्क करती है। ये बात आपको क्लियर आ गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ATP बेस बनता है। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको हम यहाँ से PDF भी लिंक में दे दिया जाएगा, आपको PDF फाइल भी इन नोट्सों का, हैंड नोट्स जो हमारे हैं, आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, कब कराई जाएगी? जब आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा तब कराई जाएगी, उससे पहले नहीं कराई जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम आपको क्या बताते हैं, ये यहाँ से इतना बात समझ में आ गई होगी आपकी होता क्या है। अब आपको ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं क्या है। यहाँ से ये तो हो गया प्लाज्मा। अब जो सेल्स होता है ब्लड सेल्स, मैंने वो भी बताया था ब्लड सेल्स क्या है। हाँ, एक रह गया कि प्लाज्मा के क्या वो होते हैं फंक्शनल। प्लाज्मा फंक्शनल क्या कार्य, इसका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा फंक्शन। इस प्लाज्मा के अंदर क्या रहेगा? प्लाज्मा फंक्शन। इसका कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? ये होता क्या है? देखो, प्लाज्मा क्या करता है? ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को संतुलित करता है। क्या? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको संतुलित करता रहता है। क्या करता है? कंट्रोल करता रहता है। हमारी बॉडी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा ये प्लाज्मा। क्या? बॉडी टेम्परेचर, बॉडी
टेम्परेचर, यानी कि शरीर का तापमान, शरीर के तापमान को क्या करेगा, शरीर के तापमान को संतुलित करता है। ये प्लाज्मा क्या करता है, शरीर के तापमान को संतुलित करता है। और क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो कोशिकाओं तक क्या पहुंचाता है, ग्लूकोज पहुंचाता है। हाँ जी, और ये हमारे क्या ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्या कर इसका और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, जो ग्लूकोज होगा उसको कहाँ तक पहुंचाएगा, सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये ग्लूकोज को क्या तक पहुंचाता है, ग्लूकोज को पहुंचाता है हमारी कोशिकाओं तक। ये बात क्लियर हो गई होगी आपके। और क्या होता है, और इसका कार्य क्या होता है, और इसका कार्य होता है ये हमारे खून के पीएच मान को भी कंट्रोल में रखता है। क्या, संतुलन रखता है। ब्लड के पीएच मान को क्या करता है, हमारे खून के पीएच मान को कंट्रोल करता है, यानी संतुलन करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्या कार्य होता है, ये हमारे रुधिर का जो ब्लड का है को थक्का जमाने में मदद करता है। क्या करता है, ब्लड का थक्का जमाने में कार्य करता है, ब्लड का थक्का जमाने में कार्य करता है। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आप कहोगे सर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन हमारे क्या प्लाज्मा के फंक्शन जो होते हैं, सर ये प्लाज्मा हमारे बॉडी टेम्परेचर का कार्य करती है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है, बॉडी टेम्परेचर के तापमान को संतुलन में रखती है। और सर ये ग्लूकोज को सेल्स तक पहुँचाती है। क्या करता है इसका कार्य, ये प्लाज्मा ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुँचाती है। और सर ये हमारा पीएच मान को कंट्रोल में रखती है, पीएच मान को संतुलित रखती है। ये प्लाज्मा जो होता है, पीएच मान जो होता है हमारे ब्लड का, उसको कंट्रोल में रखती है। और सर ये ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। मैंने प्लाज्मा के अंदर बताया था किस लिए थक्का जमाने करते हैं, वो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन की वजह से थक्का जमाने के लिए मदद करता है। अब सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या होता है आगे, ये चीज़ समझ में आगे। चलिए अब हम पीएच मान, जो हमने आपको समझाया नहीं है, पीएच मान होता क्या है। पीएच मान यानी पोटेंशियल, क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होती है। इस पीएच को हम किस पर मानते हैं, 0 से 14 स्केल पर मापते हैं। क्या, 0 से 14 स्केल पर। होता क्या है, देखिए ये यहाँ 0 है, ये 7 है, ये 14 है। 7 से ऊपर कैसा होता है, ये हमारा बेसिक होता है। क्या, बेसिक, ये क्षारीय होता है। और ये 7 से नीचे इधर क्या होता है, एसिड होता है। क्या, एसिड यानी अम्लीय होता है। मैंने आपको बताया था कि ब्लड का पीएच मान हमारा क्या होता है, ब्लड का पीएच मान जो होता है कितना, 7.4 होता है। और उसकी प्रकृति नेचर कैसा होता है, वह क्षारीय होता है। प्रकृति नेचर क्या, क्षारीय प्लस, और कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है। क्या, जल में घुलनशील होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया ये। चलिए, यानी अल्काइलिन होता है और बेसिक होता है। बेसिक प्लस अल्काइन होता है। इंग्लिश में मैंने आपको अल्काइन बताया था। अल्काइन का मतलब होता है जल में घुलनशील। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, हमारे ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और इसका क्या होता है, ये क्षारीय होता है, ये बेसिक होता है। बात क्लियर हो गई होगी आपकी समझ में ये। ठीक है, पीएच मान की फुल फॉर्म क्या होती है, पीएच की होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अब ब्लड सेल्स क्या होता है, ब्लड सेल्स के बारे में आपको बता देते हैं हम क्या होता है ब्लड सेल्स। अब आगे आ रहा है हमारा ब्लड सेल्स। इस वीडियो में हम इतना ही बता दें, ब्लड सेल्स को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ब्लड सेल्स क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। वीडियो में हम आपको ये ब्लड सेल्स अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हर वीडियो का अलग तरीके से अच्छे से समझाया जाएगा आपको। ठीक है, ओके भाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको मनोबल मिले, हमको अच्छा फील हो कि हाँ हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आपको। अगर अच्छी लगे लाइक
कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो बायोलॉजी दी जाएगी और बायोलॉजी को हम बखूबी बारीकी से पढ़ाएंगे। इसके द्वारा सारे एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कर दिए जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूटे तो मेरे से बोलना कि सर ये क्वेश्चन बना था, ये हमारी समझ में नहीं आया है, तो उसको क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर उसका बताया जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद। आपका चेस्ट एजुकेशन में स्वागत है।